हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। अभी तक हम इस चैप्टर में काफ़ी सारे चेंजेस के बारे में देख चुके हैं, जो कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगर आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। हमने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्स कैंडल को बर्न किया था तो वो जो प्रोसेस थी वो रिवर्सिबल थी। बट यदि हम इसकी जगह इंसेंस स्टिक लेते हैं, मतलब अगरबत्ती को यदि बर्न करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है। उसके बारे में हम देखा था। और यदि सेम चीज़ हम मैच स्टिक के साथ करते हैं तो वो प्रोसेस भी इरिवर्सिबल होती है। तो अब हम देखें। सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑकरन इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो अब हमने क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट में चेंजेस और मटेरियल में चेंजेस देखे हैं कि कैसे होते हैं। What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब हमको ये देखना था कि जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो वो चेंजेस किस तरह से होते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने डिज़ोल्व किया था सॉल्ट को वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? यस, चेंजेस हुआ था ना, है ना। जो सॉल्ट था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, डिज़ोल्व फॉर्म में आ गया। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है? यस, रिवर्स कर सकते थे। हमने वो प्रोसेस भी देखी थी। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न टू हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। चैप्टर 5 में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करना देखा था कि किस तरह से हम सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। और मेनली सॉल्ट से वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हमने इवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है वो देखी थी। पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। अब जैसे मान लो दही जम रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क। अब क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कर्ड की गर्म दूध में मिला देते हैं, है ना। द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड इज सेट असाइड अ फ्यू आवर्स एट ए वार्म प्लेस। और उसे सेट करने के लिए हम बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिला डुलाए उसे एक ऐसी जगह पे रखते हैं जो थोड़ी गर्म हो, है ना। हम फ्रिज में रखेंगे तो कर्ड सेट नहीं होगा। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। थोड़ी ही देर में दही जो है, दूध जो है वो दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंजेस भी रिवर्स? क्या ये चेंज रिवर्स्ड है? क्या अब आप उस दही से दूध वापस ले सकते हो, कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, इज इट नॉट पॉसिबल। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. हमने देखा कि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, चीज़ों को गर्म करके या उसमें कुछ चीज़ें सब्सटेंस मिला के। We also find that some changes can be reversed. हमने यह भी देखा कि कुछ चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, रिवर्स्ड हैं, while some others can not be reversed. और कुछ जो हैं वो रिवर्स्ड नहीं है, इरिवर्सिबल है। तो जो रिवर्स्ड होते हैं वो रिवर्सिबल कहलाते हैं, जो रिवर्स्ड होते हैं वो इरिवर्सिबल कहलाते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, दस चेंजेस अराउंड अस ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट रिवर्स्ड। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें रिवर्स्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो दो अलग अलग ग्रुप हो गए। ऐसा चेंज जो रिवर्स्ड होता है और एक ऐसा चेंज जो रिवर्स्ड नहीं होता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज दीज कैन बी ग्रुप्ड। हायर क्लासेस में आएंगे तब आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस होते हैं और किस तरह से अलग अलग ग्रुप में उन्हें रखा जाता है। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस अराउंड अस। होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। आप ज़रूर एक बार चैप्टर को रीड करिएगा एनसीईआरटी की बुक में, और कोई भी डाउट के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। एक बार थोड़े कीवर्ड्स देख लो। चेंजेस मतलब होता है जो परिवर्तन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। एवोपरेशन मतलब हमने देखा था ना, बिना बॉइलिंग पॉइंट मतलब वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। एक्सपांशन मतलब फैलना। मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है।
तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, इनको भी आप लर्न करिएगा, लिखिएगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कभी भी मैसेज कमेंट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।